क्या ट्रंप का अमेरिका भारत के दो सबसे बड़े राजाओं अडानी और अंबानी को कुचलने पर तुला है? अमेरिकी अदालतों से लेकर ग्लोबल बैंकों तक बड़ा झटका। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस फाइट है या मोदी सरकार पर दबाव बनाने का खतरनाक राजनीतिक खेल? आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो अमेरिका की अदालतों से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय बैंकों तक फैल गई। गौतम अडानी को फिर से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अधिकारियों ने उनके खिलाफ चल रहे ब्राइबरी केस को अटका दिया क्योंकि भारत अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। साफ कह दिया कि अभी केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में अडानी के प्रतिनिधियों ने ट्रंप प्रशासन से मिलकर इन आरोपों को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये केस रुक गया है या रोक दिया गया है। और ये झटका सिर्फ अडानी को ही नहीं बल्कि मुकेश अंबानी को भी लग रहा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारतीय तेल कंपनियां, खासकर रिलायंस, रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफा कमा रही है और यूक्रेन युद्ध को फंड कर रही है। पिछले महीने अंबानी परिवार ने न्यूयॉर्क में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम टाल दिया जिसमें नीता अंबानी होस्ट करने वाली थी। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने लाने वाला था, लेकिन यूएस इंडिया ट्रेड वॉर की आग में जल गया। और हां, अडानी के लिए मुसीबतें कम नहीं है। गिरफ्तारी का खतरा है, इसलिए अमेरिका की यात्रा मुश्किल है। अंतरराष्ट्रीय बैंकों से फंडिंग रुक गई है। फ्रांस की टोटल एनर्जीज और बाकी दिक्कतें भी टूट पड़ी हैं, वो तो चर्चा में आएंगी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप मोदी पर दबाव डालने के लिए उनके करीबी उद्योगपतियों को निशाना बना रहे हैं? आइए इसी विषय पर करते हैं गहराई से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश, जहां मुकेश जी बेबाकी से खबर को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मुकेश जी, बहुत दिनों से अमेरिका और भारत का तनाव तो चल रहा है और ये कई थ्योरियां चलाई जा रही थी कि अडानी का मुद्दा है इसलिए मोदी ऐसे हैं वैसे हैं। अब अमेरिका ने सीधे अडानी और अंबानी का जिक्र भी बाद में करेंगे, सीधे झटका दे दिया है कि मतलब अभी तनाव है, बात आगे नहीं बढ़ेगी, तनाव शांत कराइए या हो जाए तब बात करेंगे। इसके क्या संकेत हैं, ये क्या हो रहा है? अंकुर जी, इस पूरे प्रकरण को जैसा कि आपने भी एक्सप्लेन किया अपने इंट्रो में, हाँ। ये कई कई आयाम हैं भारत अमेरिका संबंधों के। उनमें से एक पहलू अडानी और अंबानी। और अगर आप कुछ दिनों पहले एक अमेरिकन अधिकारी की बात को याद करें तो उसने ये बड़ा दिलचस्प बयान दिया था कि जब हम किसी देश से डील करते हैं तो हम वहां के 10 बिलियनर की लिस्ट बना लेते हैं और हाँ। उसमें क्या वो चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं ये पता कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम अपनी ट्रेड टॉक्स करते हैं या जो दूसरी चीजें करनी है वो करते हैं। तो उन्हें पता होता है कि बिलियनर किसमें खुश होंगे और किसमें नाराज होंगे। यानी चाबी किसी भी देश की जो है वो वहां के जो धन पशु हैं, धन धनी लोग हैं, उनके हाथ में होती है। वही सरकार को हिलाते डुलाते हैं, चलाते हैं। अब ये दो जो हमारे धनी धन्ना सेठ हैं इस देश के, वो किस तरह से मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं और उनके कारोबार में किस किस तरह की विसंगतियां हैं, इसको अब अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। ये पहले से लग रहा था कि अडानी का मामला है, इसलिए मोदी जी इतने नरम पड़ रहे हैं, इसलिए बिछे जा रहे हैं, इसलिए कंप्रोमाइज कर रहे हैं। और अब वो चीजें फिर ये मुहर लगाती है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो या दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो इस पर मुहर लगाती हैं कि हाँ, ये एक बड़ा पहलू है। अब देखिए कि अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जब तक टैरिफ वाला मामला नहीं सुलझेगा, ये मामला भी अलग रखेंगे हम। अब ये इसका उस मामले से क्या लेना देना है? अडानी ने अगर कोई क्राइम किया है अमेरिकी कानूनों के लिहाज से, तो वहां का जस्टिस डिपार्टमेंट या एसईसी, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, उसको डील करेगा। उसमें सरकार क्यों घुस रही है? सरकार इसलिए घुस रही है कि सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है। और अडानी जो है वो ट्रंप प्रशासन के ऑफिशियल से बात कर रहे हैं इन मुद्दों को सुलझाने के लिए। वो वहां क्यों जा रहे हैं? आखिरकार ये मामला तो अदालतों का है, लेकिन वहां अदालतों का इस्तेमाल धंधे के लिए हो रहा है और ये अडानी बखूबी जानते हैं। इसलिए वो ऑफिशियल्स के दरबार में माथा टेक रहे हैं। यहाँ ऑफिशियल से किसी उद्योगपति की सीधी पहुंच बहुत तरीके से हो जाती है। अमेरिका में बहुत सारे लॉबिस्ट होते हैं,
ये जितने भी उद्योगपति हैं वैसी फर्म हायर करके रखते हैं जो उनके लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन यहाँ मोदी सरकार की भी मदद मिल रही होगी ताकि उनकी पहुँच उन अधिकारियों तक हो और वो अडानी को बचा सकें। अडानी के 2 मामले हैं, 1 नहीं 2 मामले हैं। एक तो वो जो उन्होंने गैर पारंपरिक ऊर्जा के मामले में अमेरिका से जो धन इन्वेस्टमेंट लिया था, उसमें वहाँ के इन्वेस्टर से धोखाधड़ी की थी और यहाँ 2200 करोड़ की जो घूस दी थी भारत में विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों को और क्या पता नेताओं को भी, उससे संबंधित है। और एक दूसरा मामला और चल रहा है, वो है ईरान से लिक्विड गैस इंपोर्ट करने का, जिसमें भी अडानी फंसे हुए हैं और इसका भी इस्तेमाल अमेरिकी सरकार ट्रेड डील में, टैरिफ डील में कर रही है, ऐसा साफ दिखता है। अब अंबानी का नाम भी आपने लिया। अंबानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे भारत का, वो कोई भारत की संस्कृति को शोकेस करने के लिए नहीं कर रहे थे। वो उनकी एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज थी। नीता अंबानी जो भी कर रही हैं संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, वो सारा रिलायंस कंपनी का पीआर है, पब्लिक रिलेशन है और न्यूयॉर्क में करके वो अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी जो थिंक टैंक हैं या अमेरिका के जो कला जगत संस्कृति जगत के मजबूत लोग हैं, उनको जोड़कर अपना जो प्रभामंडल है उसको बढ़ाने की वो एक्सरसाइज थी। वो कैंसल करनी पड़ी क्योंकि मुकेश अंबानी पर जबरदस्त दबाव है। रूस से जो तेल आयात करके वो उन्होंने भयानक मुनाफा कमाया है। मतलब भयानक सचमुच में अद्भुत कमाई की है मोदी सरकार की कृपा से। ये भी है कि जो भी रूस से तेल आता था वो अडानी के पोर्ट पर आता था। अडानी ने भी उससे कमाई की है। तो ये दोनों जो टाइकून हैं इंडिया के, ये दोनों अब अमेरिकी प्रशासन की निगाह में है। निगाह में है इसका मतलब ये नहीं कि उनको दंड देगा वो इनका इस्तेमाल कर रहा है। वो भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मोदी पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये सिलसिला चल रहा है। ये टैरिफ में जो पेंच फंसा है, उसका इससे भी संबंध है और नहीं भी है। क्योंकि हो सकता है कि मोदी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि आप इन मामलों को सुलझा दीजिए, तो फिर हम टैरिफ की दिशा में आगे बढ़ें। वो ये लाभ उठाना चाहती होगी, लेकिन उसने तो ये जानता है ट्रंप प्रशासन कि इससे उसके हाथ से जो एक चाबी है मोदी को कंट्रोल में करने की, वो हाथ से निकल जाएगी। तो वो ये दोनों में खेल खेल रहा है और ये आप देख सकते हैं कि यही नजारा सामने नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है जो शुरुआत से चर्चा चल रही थी घुमा फिरा के कि एक अडानी का मुद्दा है वो मामला बिगाड़ रहा है अमेरिका से और ट्रंप के हाथ में है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक चाबी है जो लॉक लगा देती है, लॉक खोल देती है और वो चाबी ही परेशान करने में लगी थी, चुप्पी का कारण भी हो सकती है। तो वो चाबी अगर लगा दी फिर से, वो तो साफ साफ उन्होंने कह दिया, तो फिर मोदी जी जो अब फिर से बात करने लगे हैं उसका वो प्रभाव है और क्या फिर अपने हिसाब से ट्रम्प चलाएंगे वो चाबी घुमा के? फिर तो ऐसे तो ये हो सकता है कि ये जो डील, जो नरमी दिख रही है यहाँ भारत सरकार में और ट्रंप के प्रशासन में, उसका एक पहलू ये हो कि इस मामले में कोई सहमति बन गई हो कि अगर टैरिफ में आप इस तरह की छूट देंगे तो हम आपको यहाँ छूट दे सकते हैं, हम अडानी को सस्ते में निपटा सकते हैं, हम अंबानी पर दबाव नहीं डालेंगे। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये डील का हिस्सा हो सकती हैं और दोनों तरफ से जो नरमी दिख रही है वो इसका ये संकेत देती है। और ये रिपोर्ट इसी समय आ रही है, ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये निश्चित रूप से टाइमिंग देखिए। इस रिपोर्ट का आना, ट्रंप प्रशासन का नरम पड़ना, मोदी सरकार का बड़े मीठे मीठे स्वादिष्ट ट्वीट करना ट्रंप और अमेरिका से रिश्तों के बारे में, ये सारी कुछ चीजें एक साथ हो रही हैं। और एक रिपोर्ट अभी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से भारत का कोई एक बड़ा कारपोरेट जाकर ट्रंप से मिला है उनके गोल्फ कोर्स में अकेले, और उसने कैसे ट्रंप को नरम किया है।
मोदी और मोदी सरकार के प्रति अब ये खबर बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन ये लोगों ने देखा है और रिपोर्ट किया है। तो ये भी हो सकता है कि ये और कोई नहीं, अंबानी ही हो, जो वहाँ जाकर मिले हों और उन्होंने ये खेल खेला हो। तो ये बैक चैनल्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जो सीधे तौर पर सरकार के हिस्से नहीं हैं, लेकिन सरकार के लिए काम करते हैं। तो अंबानी ने भी ये खेल खेला होगा और उसके बाद ये नरमी दिख रही है। तो कई स्तरों पर ये चीजें हो रही हैं, जिसमें ये संकेत अब दिख रहा है कि अडानी को, आपने देखा होगा कि पहले भी अडानी को राहत देने के लिए किस तरह से चीजें ट्रंप प्रशासन ने की थी। केस को कमजोर करना, अभी तक वो जो सम्मन भेजा गया था एसईसी की तरफ से अडानी एंड कंपनी को सर्व करने के लिए, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। अगस्त में ही रिपोर्ट आई थी, अभी तक वो नहीं हुआ है। तो ये कई इसके कोण हैं, आप देखिए हर जगह अडानी और अंबानी को बचाने की कोशिशें हो रही हैं और वो अपनी सरकार को मदद कर रहे हैं, इसलिए कि उसका फायदा उन्हें उनके केसेस में मिल सके। और ट्रंप भी को भी खुश कर रहे हैं कि अब ये जब जब टैरिफ की डील सामने आएगी, तब और भी चीजें खुलकर सामने आएंगी। दरअसल ये डील किन पहलुओं को लेकर हुई है और कितनी कुर्बानी मोदी सरकार ने भारत के हितों की चढ़ाई है अपने इन दोनों मित्रों को बचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर कुर्बानी दे दी, क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए और वो कि कैसे उद्योगपतियों के लिए अगर ऐसा कर रहा है, तो पर क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है राजनीति में, घरेलू राजनीति में? निश्चित रूप से अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं, जिसमें टैरिफ डील में ये डील भी शामिल है, तो और आ जाएंगी, वो सामने छिपेंगी नहीं। अगर वो आती हैं तो ये और भी डैमेजिंग होगा मोदी जी के लिए और मोदी सरकार के लिए, क्योंकि फिर ये अपने मित्रों के लिए किस हद तक जा सकते हैं, भारतीय हितों को की बलि भी चढ़ा सकते हैं, ये और साबित हो जाएगा। तो ये बहुत ही डैमेजिंग होगा सत्तारूढ़ दल के लिए और मोदी जी के लिए पर्सनली भी। हालांकि ये सारी चीजें खुल चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है कि मोदी जी के इन दोनों उद्योगपतियों से किस तरह के संबंध हैं और किस तरह से उनकी मदद करते रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी ऐसी परीक्षा होगी जिसमें अगर वो पकड़े गए नकल करते हुए, चुटका करते हुए, तो ये उनकी पूरी छवि को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल, छवि को बर्बाद तो कर देगा केवल, और छवि पीएम मोदी केवल छवि पर ही काम करते रहे हैं। इस पर भी हमने कई वीडियोस करे हैं, कई रिपोर्ट्स भी आपके सामने लेके आए हैं कि कैसे बनी-बनाई छवि अब बिगड़ने लगी है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अब, जो कि मोदी जी के लिए इस्तेमाल करती है गोदी मीडिया, ट्रंप ने अब खेल दिया है मोदी के लिए मास्टर स्ट्रोक मोदी के खिलाफ, कि अगर ये नहीं सधी बात, भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है, तब तक केस रुका रहेगा। और केवल केस रुकने से नहीं, इसका इम्पैक्ट देखिए, अडानी के बाकी मामले भी सब धराशायी हो रहे हैं। वो बैंक उनको कर्जा लोन नहीं दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसके अलावा फ्रांस की जो कंपनी जो उनकी पार्टनर थी, वो करी केस अभी सुलझा नहीं, तो हम आपके साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा कीनिया का तो अलग ही वो प्रोजेक्ट रद्द हो गया है, और कई मामले हैं जहां पर अडानी को दिक्कत तो हो रही है। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका की जो डील है, उस पर अब सबकी नजर है, क्योंकि ये एंगल जुड़ना, जो पहले से बातचीत चल रही थी, ये एक नया मोड़ लेके आएगा, केवल भारत और अमेरिका के बीच नहीं, भारत की राजनीति में भी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.